Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Jazz Singh. पोस्ट वर्कआउट मील सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या फिटनेस लाइन में है, अगर आप हैवी लिफ्टिंग करते हैं, जिम कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलने के बाद, कोई फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद जो तुरंत आप मील कंज्यूम करते हैं उसको पोस्ट वर्कआउट मील बोलते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है आपके डे का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पोस्ट वर्कआउट मील होता है यह सबसे इम्पॉर्टेंट मील होता है अगर आप एक फिटनेस फ्रीक हैं या एक बॉडी बिल्डर हैं। तो इस पोस्ट वर्कआउट मील के बारे में आपको 3 चीज़ें बहुत ध्यान से समझनी चाहिए, जिसमें से पहली होती है प्रोवाइड्स। पोस्ट वर्कआउट मील हमें क्या देते हैं। फर्स्ट, पोस्ट वर्कआउट मील प्रोवाइड्स अस एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स टू रिप्लेनिश फ्यूल स्टोर्स। कहने का मतलब जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपके जो फ्यूल स्टोर हैं, जैसे आपके मसल में जो ग्लाइकोजन स्टोर रहता है उसका स्टोरेज धीरे धीरे कम होता रहता है जैसे आप वर्कआउट परफॉर्म करते रहते हैं। आपकी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे डाउन होती रहती है, ख़त्म होती रहती है जैसे जैसे आप अपना वर्कआउट परफॉर्म करते हैं। तो जैसे ही वर्कआउट आप ख़त्म करते हैं तो वापस आपको जो फ्यूल आपने ख़त्म किया है, जलाया है वर्कआउट करके, जो एनर्जी आपकी ख़त्म हो गई है, डिप्लीट हो गई वर्कआउट करने से, तो उसको वापस लेने के लिए हमको चाहिए होता है पोस्ट वर्कआउट मील। दूसरी चीज़, पोस्ट वर्कआउट मील्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर मसल बिल्डिंग। कहने का मतलब आपको अगर मसल्स बनानी है तो उस मसल्स को बनाने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे कि जो प्रोटीन चाहिए, वह हमको पोस्ट वर्कआउट मील से मिलता है, जिससे हमारी मसल डेवलप होती हैं, बनती हैं। और तीसरी चीज़ जो पोस्ट वर्कआउट मील हमें देते हैं वह है रिहाइड्रेशन फॉर फास्टर रिकवरी। कहने का मतलब जब आप एक अच्छा तगड़ा वर्कआउट परफॉर्म करते हैं तो वहाँ आपके शरीर से पसीना निकलता है, स्वेटिंग होता है, जिसके कारण जो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो ये सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बॉडी से निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, डिप्लीट हो जाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शंस को परफॉर्म करने के लिए चाहिए होते हैं। अगर आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स कमी हो गई तो आपकी बॉडी जल्दी से रिकवर नहीं हो पाती, तो इसलिए हमको इलेक्ट्रोलाइट्स को पोस्ट वर्कआउट मील में कंज्यूम करना पड़ता है। तो अगर आपने एक अच्छा पोस्ट वर्कआउट मील कंज्यूम किया है तो वहाँ पर आपको एक अच्छे अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाते हैं। अब बात आती है टारगेट्स कहने का मतलब कि पोस्ट वर्कआउट मील में हमको क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, कंज्यूम करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो पहली चीज़ पोस्ट वर्कआउट मील में कंज्यूम करनी चाहिए वह होती है कार्बोहाइड्रेट्स, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स रिस्टोर मसल ग्लाइकोजन। यहाँ पर जो मसल ग्लाइकोजन होता है यह हमारे मसल्स के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी होती है। होता क्या है, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो ये अपने स्मॉलेस्ट यूनिट में टूटती है। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है कार्बोहाइड्रेट्स की? ग्लूकोज। और जब इन ग्लूकोज को हम नहीं यूटिलाइज कर पाते तो हमारी बॉडी इनको एक चेन बनाकर हमारे मसल्स में स्टोर करा देती है। नियर अबाउट 300 से 400 ग्राम ग्लाइकोजन आपके मसल्स में स्टोर हो सकता है और वहीं 80 से 100 ग्राम ग्लाइकोजन आपके लीवर में स्टोर हो सकता है। और जब हम अच्छा तगड़ा वर्कआउट परफॉर्म करते हैं तो हमारी बॉडी इस स्टोर्ड ग्लाइकोजन को यूटिलाइज करती है एज अ एनर्जी सोर्स, जिस कारण हम वर्कआउट परफॉर्म कर पाते हैं। और जैसे जैसे हम वर्कआउट परफॉर्म करते रहते हैं तो हमारा जो मसल ग्लाइकोजन का स्टोर है वो धीरे धीरे कम होता रहता है। तो हमको जब वर्कआउट ख़त्म करने के बाद खाना खाते हैं तो वहाँ पर हमारा टारगेट होना चाहिए कि जो हमने मसल ग्लाइकोजन अपना स्टोर डिप्लीट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, उसको वापस से भर दे। इसलिए यहाँ पर हमको कार्बोहाइड्रेट्स खाने पड़ते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर आप जो राइस खाते हैं वह होता है कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरी चीज़ जो हमको टारगेट करनी चाहिए अपने पोस्ट वर्कआउट मील में वह होते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन क्या करते हैं, हमारे मसल को रिपेयर करते हैं और मसल बनाते हैं। होता क्या है, जब आप वर्कआउट परफॉर्म करते हैं तो जो आपके मसल फाइबर्स होते हैं वह टूटते हैं, वह टीयरिंग होती है, उनकी मसल ट्रामा होता है। लेकिन जब आप आके घर खाना खाते हैं, एक अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, अपना पोस्ट वर्कआउट मील कंज्यूम करते हैं, तो वो जो मसल टूटी हुई है वह जुड़ती हैं और नई मसल आती हैं। और जो नई मसल आती है वो ज़्यादा थिक होती है, ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। जो मसल फाइबर नए आए हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा मजबूत होते हैं, ठीक है। और इन मसल फाइबर्स को लाने के लिए आपको अपने खाने में प्रोटीन रखना पड़ता है। जो भी आप प्रोटीन कंज्यूम करते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है एमिनो एसिड। इन एमिनो एसिड की मदद से हमारी बॉडी नए मसल फाइबर बनाती है, जिसके कारण आपकी मसल जो डैमेज हुई है वर्कआउट करने से वह रिपेयर होती है और नए मसल फाइबर आते हैं, जिसके कारण आपकी जो ओवरऑल मसल है वो डेवलप होती है, बिल्ड होती है। तीसरी चीज़ जो पोस्ट वर्कआउट मील में हम टारगेट करते हैं वह होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जब आप वर्कआउट परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, वो डिप्लीट होते रहते हैं, पसीने के थ्रू बाहर आते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं। तो उनको हमको वापस रिप्लेनिश करना पड़ता है, वापस भरना पड़ता है, डालना पड़ता है अपनी बॉडी में, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये हमारे मसल
कॉन्ट्रैक्शन को सपोर्ट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। अगर आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है तो आपको मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं, मसल स्पैज़म जो आप सुनते हैं वो हो जाती है, एक मसल में ऐठन बोलते हैं जिसको, वह हो जाती है। तो अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं और जो आपने वर्कआउट परफॉर्म करके अपने मसल फाइबर की तोड़ फोड़ की है, टीयरिंग की है, अगर आप उसको जल्दी रिकवर करना चाहते हैं तो आपकी बॉडी में सही अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं क्या क्या कॉशन, सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए जब आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा पोस्ट वर्कआउट मील आपको कंज्यूम करना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ आती है वह यह है कि अवॉइड फैट्स इन पोस्ट वर्कआउट मील एज दे डिले इन फूड अब्जॉर्प्शन। कहने का मतलब आपको फैट्स अपने पोस्ट वर्कआउट मील में नहीं कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, फैट्स एक डेंस न्यूट्रिएंट है, बॉडी इनको तोड़ने में, इनको पचाने में, इनको अब्जॉर्ब करने में टाइम लगाती है। अगर आपने फैट को कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के साथ मिक्स कर दिया तो क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो प्रोटीन है, उनका ऑब्जॉर्प्शन भी डिले हो जाता है, देरी से होता है, जिसके कारण हमको जो एडवांटेज चाहिए होता है पोस्ट वर्कआउट मील का वो हमको नहीं मिल पाता है। क्योंकि पोस्ट वर्कआउट मील कहने का मतलब हमको तुरंत खाना खाना है जो तुरंत हमारे शरीर में लग जाए, क्योंकि जो हमने वर्कआउट करके एनर्जी ख़त्म की है, न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट किए हैं, तोड़ फोड़ की है अपने मसल फाइबर्स की, उनको हम चाहते हैं जल्दी से रिकवर हो जाए, जल्दी से हमारी एनर्जी मिल जाए। तो इसके लिए हमको ऐसा खाना खाना पड़ता है जो जल्दी से हमारे शरीर में अब्जॉर्ब हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, लोग जिम करने के बाद काजू बादाम खा लेते हैं, तो काजू बादाम में अच्छे अमाउंट में फ़ैट होता है, तो आपको फ़ैट कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि अगर ये आपके बॉडी के अंदर जाएगा तो जो अब्जॉर्प्शन है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का वो डिले हो जाता है, देर से होता है हमारे इस पोस्ट वर्कआउट मील में। आप पोस्ट वर्कआउट मील को छोड़कर बाकी बचे जो दिन के मील है उनमें इन काजू बादाम को खा सकते हैं, लेकिन आप पोस्ट वर्कआउट मील में इनको नहीं कंज्यूम कर सकते, बिकॉज दे आर रिच इन फैट्स। ठीक है। दूसरी चीज़ आती है अवॉइड डिले इन पोस्ट वर्कआउट मील कंज्यूप्शन। कहने का मतलब आपको पोस्ट वर्कआउट मील जल्दी से जल्दी कंज्यूम कर लेना चाहिए, खा लेना चाहिए अपना वर्कआउट खत्म करने के बाद। जितना आप देरी करते हैं, डिले करते हैं अपना पोस्ट वर्कआउट मील को खाने में, उतना ही आपके बॉडी में नुकसान होता है, क्योंकि हमारी बॉडी वैसे ही कमज़ोर हो जाती है जैसे ही हम वर्कआउट परफॉर्म करते हैं। क्योंकि वर्कआउट परफॉर्म करने के दौरान हमारे जो मसल फाइबर होती हैं उनकी टीयरिंग होती है, ट्रामा होता है, उनमें तोड़ फोड़ होती है। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर कुछ तोड़ फोड़ हुई है, कुछ ट्रामा हुआ है, तो हमारी बॉडी उस कंडीशन में वीक होती है। तो उसको जल्दी से रिकवर करने के लिए हमको मील्स कंज्यूम करने पड़ते हैं, ताकि हमको इंस्टेंट एनर्जी मिल सके, इंस्टेंट न्यूट्रिएंट मिल सके, जिससे रिकवरी प्रोसेस जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो सके। तो यहाँ पर आपको देरी नहीं करनी है पोस्ट वर्कआउट मील को कंज्यूम करने में। अब आती है तीसरी चीज़, जो कि है अवॉइड जंक एंड अनबैलेंस्ड मील। कहने का मतलब जो जंक फूड आइटम होते हैं ना, जैसे तले भुने चीज़ें हो गए, जो मार्केट में पिज़्ज़ा बर्गर होता है, तो ये आपको पोस्ट वर्कआउट मील में बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत अमाउंट में फ़ैट होता है, खासतौर से ट्रांस फैट होता है, जो बॉडी प्रोसेस नहीं कर पाती है, और जो आप प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं उनका भी एब्जॉर्प्शन ही डिले कर देते हैं। दूसरा चीज़ आती है अनबैलेंस मील। अनबैलेंस मील कहने का मतलब होता है कि कभी कभार लोग सिर्फ प्रोटीन पीते रहते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट ही खाते रहते हैं। यहाँ पर आपको एक सही रेशियो, सही अमाउंट, सही क्वांटिटी में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों चाहिए होते हैं, और जिनसे आपको इलेक्ट्रोलाइट भी मिल सके वो सब चाहिए होते हैं इस पोस्ट वर्कआउट मील में। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जब आप कमेंट करते हैं तो आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरा हौसला बहुत बढ़ जाता है। किसी तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मैं आप तक हमेशा पहुंचाता रहूं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी लाइन से आने वाली है, सो मेक श्योर अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।